ये एक ऐसी रात थी जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गई। एक छोटा पुरस्कून गांव ऊंचे पहाड़ों के दरमियान आबाद था। अचानक आसमान पर एक अजीब और खौफनाक साया नमूदार हुआ। गांव के एक छोटे से मकान में एक जवान इसद नींद के हल्के पर्दे में था। अचानक एक खौफनाक चीख ने उसे जगाया। इसद की आंखें खुल गईं और उसका सांस तेज हो गया। वो फौरन अपने बस्तर से उठा और जल्दी से एक तलवार उठाकर बाहर की तरफ भागा। रात के घप अंधेरे में गांव मैदानी जंग बन चुका था। साये जैसी मखलूकात जिनकी आंखें खून की तरह सरख थीं, आसमान से नीचे उतर रही थीं। हर तरफ आग के शोले भड़क रहे थे, लोग चीख रहे थे और ये प्रासरार मखलूकात हर शय को तबाह कर रही थीं। उसद अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला। उसकी आंखें हैरानी और खौफ से चारों तरफ देख रही थीं। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसके हाथ मजबूती से तलवार थामे हुए थे। गांव के चौराहे पर इसद के वालिद मास्टर मुख्तार मखलूकात का सामना कर रहे थे। वो एक बहादुर शख्सियत थे, लेकिन उनकी आंखों में थिकन और बेचैनी झलक रही थी। असद ने अपने वालिद को देखा और जोर से पुकारा, बाबा। मुख्तार ने असद की तरफ देखा और कहा, असद, पीछे हट जाओ, ये मखलूकात तुम्हारे बस से बाहर हैं। असद ने जवाब दिया, लेकिन हम उन्हें ऐसे ही तबाही मचाने नहीं दे सकते। अचानक एक बड़ी सायादार मखलूक असद के पीछे नमूदार हुई। वो इस पर वार करने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐन वक्त पर असद के अंदर एक अजीब रोशनी जाग उठी। उसकी तलवार चमक उठी और उसने मखलूक को 2 टुकड़ों में काट दिया। मास्टर मुख्तार ये मंजर देखकर ज़ेरे लब बोले, ये आगाज है। लड़ाई खत्म होने के बाद असद गांव की तबाही के दरमियान खड़ा था। उसके चेहरे पर गम और उलझन साफ नजर आ रही थी। उसी लम्हे एक प्रासरार शख्सियत सामने आई। मरियम, जो एक गैर मामूली लड़की थी, पानी जैसी चमकती हुई चादर ओढ़े हुए उसने अपना हाथ बुलंद किया और एक जादुई कुव्वत से पानी के धारे निकालकर आग बुझा दी। असद ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? मरियम ने सुकून से जवाब दिया, मेरा नाम मरियम है। मैं यहां तुम्हें खबरदार करने आई हूं, लेकिन तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। असद ने गुस्से और उलझन के साथ कहा, मैं सिर्फ अपने गांव को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम किस दुनिया की बात कर रही हो? मरियम ने उसकी तरफ संजीदगी से देखते हुए कहा, तुम्हारी तलवार की रोशनी इस बात का सबूत है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ चंद लोगों के पास है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी हकीकत को समझो। उनकी गुफ्तगू को एक जोरदार गूंज ने काट दिया। आसमान पर एक खौफनाक तूफान उठ रहा था। गहरे काले बादल गर्दिश कर रहे थे और एक गहरी भयानक आवाज ने आसमान को चीर दिया। वक्त आ गया है, ईलडूरिया तबाह कर दिया जाएगा, सब कुछ निगल लिया जाएगा। असद ने आसमान की तरफ देखा, फिर मरियम की तरफ। उसके हाथ खौफ से लर्ज रहे थे। मैं ये सब कैसे रोक सकता हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। मरियम ने एक चमकती हुई क्रिस्टल का टुकड़ा निकालकर दिखाया और कहा, यह क्रिस्टल ऑफ इटर्निटी का एक हिस्सा है। इसे दोबारा जोड़ना ही वोइड की ताकत को रोकने का वाहिद रास्ता है। हमारा सफर टेम्पल ऑफ द फ्लेम से शुरू होगा, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो ये दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात ढल रही थी। इसद और मरियम एक नामालूम सफर पर रवाना हो रहे थे। आसमान में अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था, लेकिन उन दोनों के चेहरे पर इज़्म की रोशनी थी। इसद ने अपनी तलवार थाम कर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हमें उस अंधेरे को खत्म करना होगा। मरियम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यह रास्ता मुश्किल होगा,
लेकिन तुम्हारा जज्बा जरूरी है। दोनों साथ रवाना हुए और कहानी का एक नया बाब शुरू हुआ।